ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलराम जयंती महामहोत्सव की छाय, बलराम जी की छाय। तो आप सबको बहुत ही स्वागत है। आज हम बलराम जयंती के इस अवसर के ऊपर बलराम जी के ऊपर कुछ कथा करने का प्रसंग लिया है। देखिए, एक बार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे तो उस समय प्रभुपाद के जो मुख्य शिष्य थे, एक थे तमाल कृष्ण महाराज और यमुना माता जी, दोनों ही वृंदावन में एक साथ थे। और उस समय तमाल कृष्ण महाराज और यमुना देवी के बीच में कुछ तो तर्क वितर्क हो रहा था बलराम जी के ऊपर लेके। और उस समय दोनों आए, प्रभुपाद को पूछने लगे। तो खास करके यमुना माता जी ने प्रभुपाद को पूछा कि तमाल कृष्ण महाराज बोल रहे हैं कि कृष्ण और बलराम दोनों ही समान हैं, खाली कलर में, रंग में, शरीर का जो रंग है, कांति है, वो अलग है, लेकिन दोनों देखने दोनों बिल्कुल समान है। तो फिर यमुना माता जी बोले कि लेकिन प्रभुपाद, हमें लगता है कि दोनों अलग हैं, क्योंकि बलराम जी कभी भी कृष्ण के गोपियों के साथ नृत्य नहीं करते हैं, कैसे दोनों सेम है, दोनों अलग है। तो प्रभुपाद बोले आप भी सही हो, वो भी सही है। तो फिर दोनों सही, तो फिर यमुना माता जी फिर द्वंद्व में पड़ जाती है। अरे दोनों कैसे सही हो सकते हैं प्रभुपाद, अगर वो सही नहीं तो मैं सही, दोनों कैसे सही हो सकते हैं, इधर 1 और 0 बोलेंगे, दोनों समान है, दोनों सही है। तब प्रभुपाद बोले कि हमारा जो भौतिक चिंताधाराएं रहता है, भौतिक दृष्टिकोण से जो हम जो देखते हैं, उसको हम आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर भी डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों में बहुत कुछ चीज़ जो कि हमारे सोच के ऊपर जाता है। प्रभुपाद बोलने लगे, देखिए कृष्ण और बलराम जो हैं, दोनों का शक्ति समान है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। क्योंकि भगवान बलराम जो है वो भगवान कृष्ण से सर्वप्रथम जो विस्तारित रूप है वो बलराम जी है। लेकिन अलग क्या है, अलग है भाव का। बलराम जी भी भगवान है, आदि भगवान है, उनसे सभी कुछ संसार का चतुर्भुज उनसे आए हैं, नारायण उनसे आए हैं, सभी अवतार उनसे आते हैं, वो भी आदि हैं। लेकिन वो एक भगवान, एक भक्त के रूप में है और भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं। ये है बलराम तत्व, समान भी है, अलग भी है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो फिर यमुना माता जी सोच, हाँ ठीक है, प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर। और अंत में प्रभुपाद बोले कि देखो बलराम जी को देखो, कृष्ण बलराम को दर्शन करो। तो देखने लगे सब लोग। तो यहाँ पर देखिए बलराम जी कैसे हैं। अगर आप कृष्ण बलराम वृंदावन मंदिर में जाएंगे तो बलराम जी का हाथ देखेंगे, कृष्ण के ऊपर सपोर्ट लिए तो कृष्ण आदि भगवान है और बलराम उनसे विस्तारित रूप है। और भगवान का सेवा करने के लिए बलराम जी हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि बलराम जी जो हैं वो भगवान कृष्ण के ही सबसे पहले विस्तारित रूप है। तो आइए समझने के लिए प्रयास करते हैं कि बलराम जी का बलराम जयंती आज के दिन में इस भगवान बलराम जी का जन्म होता है। तो किस प्रकार बलराम जी संसार में आते हैं, लीला करते हैं। देखिए माता देवकी और वसुदेव उनके बलराम जी
सातवें पुत्र हैं और उनका जन्म होने से पहले माता देवकी के 6 पुत्र जन्म लिए थे और उनका मृत्यु हो गया था। कंस ने उनको बहुत ही अत्याचार रूप से, निर्दय रूप से उनका हत्या कर दिया था। तो बोला जाता है कि ये जो 6 संतान जिनको कंस ने मारा, ये 6 संतान 6 अनर्थ के प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माश्चर्य जैसे 6 अनर्थ हैं, ये 6 अनर्थ का प्रतीक है। और जब आप हमारा भक्तों का साधका जो रहते हैं, उनका ये 6 अनर्थ का जब विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब जाके भगवान आते हैं। देखिए, जब ये 6 संतानों का मृत्यु हो जाता है, देवकी माता भगवान कृष्ण का पूर्ण शरणागत हो गई और उसी समय पर कौन आए? उसी समय पर बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए। बलराम जी कौन है? गुरु के प्रतीक हैं, गुरु तत्व हैं। और देवकी माता के गर्भ में आके उस स्थान को उन्होंने परख लिया और उस स्थान को उसको प्रिपेयर किया, उसको सही तरीके से उसको बनाया ताकि भगवान कृष्ण का जन्म वहाँ पर हो सके। ये बलराम जी का सेवा रहता है। जिस प्रकार बलराम जी माता देवकी का गर्भ को प्रस्तुत किए ताकि कृष्ण का वहाँ पर जन्म हो, उसी तरह बलराम जी माता देवकी के गर्भ से वो रोहिणी के गर्भ में चले गए और जाके वहाँ पर पूरा वृंदावन को तैयार किए ताकि भगवान कृष्ण का आविर्भाव वृंदावन धाम में हो सके। और ठीक उसी तरह जब भक्तों के हृदय में बलराम जी प्रकट होते हैं, उसके बाद भगवान कृष्ण भी वैष्णवों के हृदय में प्रकट होते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को अगर हमको प्राप्त करना है, सर्वप्रथम हमको बलराम जी को संतुष्ट करना पड़ेगा, उनका भक्ति करना पड़ेगा, उनको अपने जीवन में जोड़ना पड़ेगा, फिर उनका कृपा से हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। देखा जाएगा तो बलराम जी और भगवान कृष्ण का जब जन्म हो जाता है तो वसुदेव जी उनके जो गर्ग आचार्य थे, उनके जो कुलगुरु थे, उनको भेजते हैं मथुरा से, जाइए वृंदावन और उनका नामकरण कीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जब जन्म होते तो नामकरण तो होना चाहिए। तो गर्ग आचार्य आते हैं, लेकिन गर्ग आचार्य बाद में सोचते कि अगर नामकरण करूँगा तो सबको पता चल जाएगा कि वसुदेव के संतान है और कंस तो ढूंढ रहा है वसुदेव के संतान कहाँ है। तो गर्ग आचार्य आके बोलते हैं कि नंद बाबा, तो ये ठीक नहीं रहेगा, हम अगर नामकरण करेंगे तो बड़ा एक त्यौहार होगा, सभी लोग को पता चलेगा, तो कंस को पता चलेगा तो इस बच्चों के जीवन के ऊपर बहुत नुकसान हो सकता है। तो नंद बाबा सोचने लगे, अरे बच्चों का नामकरण नहीं करेंगे तो कैसा होगा? बोले आप चिंता मत करो, हम क्या करेंगे, छुप के गौशाला में नामकरण कर देंगे ताकि किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो फिर गर्गाचार्य जब बलराम जी को अपने हाथ में लेते हैं और उनका ज्योतिष देखते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणे, तो बोलते हैं कि ये जो रोहिणी माता का जो पुत्र है ना बलराम जी, रमयन सुहृदम गुणे, बोले कि इसके अंदर अच्छे अच्छे गुण सब भरा हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर जो आध्यात्मिक गुण इसके अंदर है, इसीलिए आख्यास्यते राम इति, इनका नाम क्या है? इनका नाम राम होगा। राम मतलब जिनका शरीर में सभी गुणों का सार है और उस सबको आनंद देते हैं, राम, बलराम। तो ये बोले उनका एक नाम रहेगा राम। फिर बोले बलाधिक्या बल विधो, बोले कि इनके पास बहुत शक्ति है, बलाधिक्या, बला अधिका, बल में अधिक है, इसलिए उनका दूसरा नाम हुआ बल। बल मीन्स बलदेव बोलते हैं, बलराम बोलते हैं। जगन्नाथपुरी में बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ है ना, बलदेव जी, तो इनका दूसरा नाम होगा बल, क्योंकि उनके पास बहुत शक्ति रहेगा और उनका शक्ति के लिए वो जाना जाएंगे। जब गए थे कुरुक्षेत्र में, दुर्योधन के पास गए थे, अब जब उन्होंने पकड़ लिए थे तब तो कोई उनका बात नहीं सुने कि यदुवंश के जो पुत्रों को उन्होंने पकड़ लिए थे खास करके, तब बलराम जी जो बोलते कि छोड़ दीजिए, तो उन्होंने छोड़ा नहीं। तब बलराम जी अपना शक्ति दिखाए थे, वो पूरा हस्तिनापुर को खींच के गंगा में डालने वाले थे, तो इसलिए उनका नाम है बलदेव। फिर गर्गाचार्य बोलते हैं कि
यदूनाम अपृथक भवत संकर्षण उसंत अपि। बोले कि इनका तीसरा नाम रहेगा संकर्षण। यदूनाम अपृथक भवत, क्यों संकर्षण रहेगा? क्योंकि जो यदु के दो परिवार है, जैसे कि एक हो गया वसुदेव जी का परिवार और एक हो गया नंद जी का परिवार। वसुदेव जी और नंद महाराज देखा जाएगा तो एक ही उनके पूर्वज हैं, एक ही पिताजी से वो जन्म लिए, लेकिन जिनसे देवमीढ़ से जन्म लिए, लेकिन उनके दो पत्नी थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी और एक वैश्य पत्नी थी। जो क्षत्रिय पत्नी से जो संतान जन्म लिए वो वसुदेव जी हुए, और वैश्य पत्नी से जो संतान जन्म हुए और नंद महाराज हुए। और आगे जाके वसुदेव जी एक क्षत्रिय पत्नी को शादी किए देवकी, और नंद महाराज वैश्य पत्नी को शादी किए यशोदा। तो ये दोनों परिवार को जोड़ दिया फिर से। कौन जोड़े? बलराम जी। क्योंकि बलराम जी मथुरा में थे देवकी के गर्भ में, लेकिन संकर्षण आकर्षण होके रोहिणी के उधर से आ गए, हमारे रोहिणी के गर्भ में आ गए। इसीलिए बलराम जी मथुरा से वसुदेव और देवकी के साथ रोहिणी वृंदावन में दोनों को परिवार को जोड़ते। और रोहिणी कहाँ थे? वृंदावन में थे, नंद बाबा के साथ थे। तो दोनों के परिवार में जो आकर्षण होकर संकर्षण दोनों को जोड़ दिया, इसलिए उनका तीसरा नाम बोला गया संकर्षण। तो इस प्रकार गर्गा आचार्य बोले उनका एक नाम हो गया राम, दूसरा बल, तीसरा संकर्षण। इस प्रकार उनका नामकरण होता है और ये गर्गा आचार्य उनको नाम देते हैं। और बलराम जी एक ऐसा तत्व है कि भगवान कृष्ण का वो सेवा सारे रसों में करते हैं। जैसे आपको पता रहेगा बहुत प्रकार 5 प्रकार के रस रहते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो बलराम जी एक ऐसा तत्व है जो कि इस 5 रसों में भगवान कृष्ण का निरंतर सेवा करते रहते हैं। तो जैसे कि शांत रस मतलब जैसे कि बोला जाता है कि भगवान को पूजा करने के अलग अलग प्रकार के जो विविध प्रकार के जो प्रणाली से रहता है, पाराफर्निल्या रहता है, जैसे कि हो गया पूजा करने का, अब धूप, दीप, अगरबत्ती, आरती, ये सब बलराम जी के ही विस्तृत रूप हैं। मृदंग हम बजाते हैं, ये भी बलराम जी है। भगवान का जो सोने का पलंग, आप सोते हैं बेड में, लेकिन भगवान कृष्ण विष्णु नारायण जो सोते हैं उनका बेड थोड़ा कस्टमाइज रहता है, अनंत शेष रहते हैं। जैसे जहाँ पर उनको जैसे सोना है अनंत शेष, वैसा उनको उस शेप में आ जाते हैं और भगवान सोते हैं आराम से। तो ये भगवान अनंत शेष कौन है? बलराम जी स्वयं है। इस प्रकार भगवान का सेवा में जो कुछ भी वस्तु लगता है सब कुछ बलराम जी के ही विस्तृत रूप है। तो ये शांत रस में चुपचाप बलराम जी सेवा करते रहते हैं। फिर दूसरा आ गया दास्य रस। ये दास्य रस क्या है? दास्य रस में जैसे कि कोई दासत्व में हम किसी का सेवा करते हैं। जिस प्रकार बलराम जी अगर भगवान कृष्ण कभी कुश्ती करते हैं, दौड़ते हैं, थक जाते हैं, तो कभी कहाँ पर लेट जाते हैं, तो बलराम जी तुरंत आके कृष्ण का पैरों को मसाज कर लेते हैं, कृष्ण के पैरों को सेवा कर लेते हैं तुरंत। एक दास रूप में बड़े भाई हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है कि भगवान कृष्ण का कुछ सेवा का अवसर, सोचते नहीं, आके तुरंत उनके पैरों को मसाज करते हैं। तो दास्य रूप में भी भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं। और फिर साख्य रस में कैसे करते हैं? देखिए साख्य रस मतलब क्या है? जैसे आप दोस्तों के साथ खेलते हैं, घूमते हैं, तो बलराम जी भी कृष्ण के साथ खेलते हैं। कभी भी कृष्ण जिस पार्टी में जाते हैं बलराम जी उसके उल्टे पार्टी में रहते हैं, और दोनों के पार्टी में कंपटीशन होता है। अभी दोनों एक साथ चले जाएंगे तो कोई हरा नहीं सकता कृष्ण को। इसलिए बलराम जी हमेशा कृष्ण के ऑपोजिट पार्टी में रहते हैं ताकि खेलने में आनंद आए। दोनों तरफ दोनों अगर लीडर रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, तभी आनंद आता है ना, मजा आता है। तो उसमें और मनोरंजन लाने के लिए, रोमांचन लाने के लिए बलराम जी ऑपोजिट पार्टी में रहते हैं। और जब गाय चराने के लिए जाते हैं हमेशा बलराम जी भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं, साख्य रस में खेलते रहते हैं, एक साथ सोते हैं बेड में, माखन चुराने के लिए एक साथ जाते हैं, चुराते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार बलराम जी एक दोस्त के भांति में भगवान कृष्ण के साथ हमेशा उनका साथ निभाते हैं। और चौथा रस जो है वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस मतलब क्या है? जैसे कि किसी को ज़्यादा कोई प्रेम करता है, जैसे कि पिता माता का वात्सल्य रस रहता है बच्चों के प्रति, तो बलराम जी भी हमेशा उस रस में रहते हैं। कैसे? कृष्ण को हमेशा प्रोटेक्ट करूं, उनका रक्षा करूं, तो वात्सल्य रस में रहते हैं। तो कोई भी अगर ऐसा कुछ मुश्किल आता है तो बलराम जी से पहले जाते हैं, बोलते कान्हा आप पीछे चलो,
मैं देख लेता हूँ। तो देखिए इसीलिए बलराम जी, इसलिए जब भगवान ने कालिया दमन लीला किया ना, देखिए उस दिन बलराम जी नहीं थे, क्योंकि कृष्ण को पता था अगर मुझे कालिया दमन लीला करना है, कालिया के ऊपर अंदर जाके कालिया के ऊपर नाचना है, तो बलराम जी रहेंगे तो मुझे कभी भी छोड़ेंगे नहीं सांप के पास जाने के लिए। बलराम जी खुद जाएंगे करने के लिए, और वो तो भगवान बलराम जी अनंत शेष है। तो इसलिए कृष्ण ने वही दिन को ही चूज किया जिस दिन बलराम जी नहीं थे, ताकि वो खुद जा सकते हैं और सांपों के साथ उस सांप के जकड़ में उसके फन के ऊपर नृत्य कर सकते हैं। इसलिए बलराम जी उस दिन नहीं थे। आप अगर नज़र देखिए, अगर बलराम जी रहते तो कृष्ण को कभी नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार क्योंकि बलराम जी का एक वात्सल्य रस है कृष्ण के प्रति, हमेशा भगवान कृष्ण को सेवा करने का और उनको सभी प्रकार के संकटों से बचाने का उनका इच्छा रहता है। इसीलिए देखिए बलराम जी कभी कभी बांसुरी बजा ले लेते हैं, मोर पंख ले लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब राक्षस कृष्ण को मारने के लिए आएगा तो मैं अगर कृष्ण की तरह कॉस्ट्यूम पहना रहूँगा तो मुझे कृष्ण सोचेगा और मेरे ऊपर पहला आक्रमण करेगा और मैं उसको वहाँ पर विनाश कर दूंगा, तो कृष्ण के तक जाने के लिए मैं दूंगा ही नहीं। तो ये बलराम जी का भाव है वात्सल्य रस में। और पांचवा रस जो है माधुर्य रस, माधुर्य रस में कैसे कर सकते हैं? माधुर्य रस तो कृष्ण के साथ एक गोपी या गोपियों का रहता है माधुर्य रस, तो बलराम जी कैसे करेंगे, प्रश्न उठता है। जी हाँ, बलराम जी भी माधुर्य रस में कृष्ण का सेवा करते हैं। कैसे? तो बलराम जी श्रीमती राधा रानी के छोटे बहन के रूप में, अनंग मंजरी के रूप में, विस्तृत रूप में आते हैं। और अनंग मंजरी जो कि राधा रानी की छोटी बहन, उनके माध्यम से बलराम जी बहुत प्रकार का सेवा कृष्ण का करते हैं। यहाँ तक कि जो रास लीला होता है उसमें भी भाग लेते हैं। भगवान कृष्ण के साथ रास लीला में भाग लेके आनंद लेते हैं, क्योंकि राधा रानी के छोटी बहन है। अगर बड़ी होती तो राधा रानी नहीं सोचने का विषय है, राधा रानी नहीं ले पाती, लेकिन छोटी बहन है तो राधा रानी उनको भी लेके जाती थी रासलीला में और मिलके भगवान का सेवा करते थे। तो इस प्रकार बलराम जी शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इस प्रकार ये पांचों रसों में भगवान कृष्ण का सदैव सेवा में लगे रहते हैं। ये है बलराम जी। तो आइए थोड़ा बलराम जी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो बिना उनका जो असुरों का दमन किए हैं, किस प्रकार राक्षसों को मारे हैं, उसके बिना तो उनका बल का हमको अंदाज भी पता नहीं चलेगा। चलिए बलराम जी कौन कौन से राक्षसों को मारे हैं, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम बलराम जी ने जो राक्षस को मारा है, एक उसका नाम है धेनुकासुर। जब बच्चे लोग सब गोप खेल रहे थे, सब बोले कि हमको ताल का फल खाना है, लेकिन ये ताल वन में बड़ा राक्षस है, वो हमको खाने को देता ही नहीं है। तो बलराम जी बोले चलो चलते हैं, देखते हैं कौन सा राक्षस है। और बलराम जी जब जाते हैं तो वहीं बड़े बड़े धेनुकासुर थे, गधे के रूप में थे, जो कि किसी को भी खाने नहीं देते थे, सबको मार देते थे। लेकिन बलराम जी जैसे ही गए, धेनुकासुर ने बलराम जी के ऊपर आक्रमण किया और बलराम जी ने उसके पैर को पकड़ा और यूं घुमा घुमा के फेंक दिया एक ताल वृक्ष के ऊपर। उधर ही उसका विनाश हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और फिर सब गोप बालक ताल वृक्ष के फल खाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे आचार्य बहुत सुंदर एक सीख दे रहे हैं कि ताल वन जो है, ये ताल वन हमारा हृदय है, हृदय। और इसमें ये धेनुकासुर रूपी जो गधे रूपी जो राक्षस हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो राक्षस हैं, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मद, माश्चर्य के प्रतीक हैं। और जो ताल रूपी जो फल है, वो हमारा फल है जो कि असली में भगवान कृष्ण को हमको अर्पण करना चाहिए, वैष्णवों को अर्पण करना चाहिए। लेकिन ये फल कौन खा रहा है? ये धेनुका रूपी हमारा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माश्चर्य जो अनर्थ है, ये हमारा शक्ति, हमारा फल को ले रहे हैं और इसको भगवान बलराम और कृष्ण को अर्पण करने नहीं दे रहे हैं। इसलिए जब हम गुरु को जब हम स्वीकृत करते हैं और गुरु को जब अपने जीवन में उनका जो वाणी है, उनका जो आदेश है,
उसको जब पालन करने का हम प्रयास करते हैं तो तब जाके इस सभी प्रकार के अनर्थों का विनाश हो जाता है और फिर हमारा कर्मों का फल जो भी है सब भगवान कृष्ण के चरणारविंद में अर्पित हो जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर बलराम जी जब प्रवेश किए, धेनुकासुर और बाकी राक्षसों का वध करके सभी ताल वन के फल को सारे गोपों में बांट दिए और कृष्ण को खिलाए, उसी प्रकार गुरु का वाणी, गुरु का आदेश को जब हम पालन करते हैं तो सारे जो अनर्थ हमारे हृदय में सब नष्ट हो जाता है और फिर हम भगवान कृष्ण को अपना सभी कर्मों का फल को स्वीकृत और उनका चरण में हम अर्पण कर पाते हैं। तो ये धेनुकासुर रूपी राक्षस का लीला में हम सीखने को मिलता है। फिर बाद में और एक राक्षस आता है, उसका नाम है प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर एक वो राक्षस जो आता है गोप के रूप में आ जाता है। एक दिन एक गोप आया नहीं था खेलने के लिए तो उसका रूप लेके आ जाता है और खेल होता है। कृष्ण और बलराम दो ग्रुप में रहते हैं, तो जो ग्रुप हारेगा दूसरे ग्रुप के व्यक्ति को अपने कंधे में लेके जाएगा। तो जो कृष्णा का जो ग्रुप रहता है वो हार जाता है। तो ये प्रलंबासुर जब बलराम जी को अपने कंधे में बिठा के लेके जाता है, तो उनका एक एरिया था, इतना दूर लेके उनको घुमाना है, लेकिन एक दौड़ते 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 बहुत दूर चला जाता है। बलराम जी बोलते हैं यार किधर लेके जा रहा है, कौन है तुम? और बाद में देखते हैं कि ये तो गोप नहीं है, ये तो बड़ा भयानक राक्षस है। और तब बलराम जी को बहुत गुस्सा आता है, मेरे दोस्त तो कृष्ण से मुझे दूर ले रहा है, और एक मुट्ठी भरते हैं और एक मुक्का मारते हैं उसके शरीर, उसका सर के ऊपर, उधर ही उसका वध हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो ये प्रलंबासुर जो है ये प्रतीक है इंद्रिय भोग करने का, स्थूल इंद्रिय भोग और सूक्ष्म इंद्रिय भोग करने का जो इच्छा लेता है ना, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रेस्टीज, इसका प्रतीक है। देखिए व्यक्ति को जब पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा जब आ जाता है ना, उसके प्रति भूखे हुए जैसे उसके पीछे दौड़ता है, तो वो फिर कृष्ण से दूर चला जाता है। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, प्रेस्टीज के पीछे अगर आप जाएंगे, भगवान कृष्ण आपसे दूर चले जाएंगे आपको, क्योंकि भगवान कृष्ण को पसंद नहीं है अपने भक्त ये सब के पीछे जाएं। इसीलिए ये प्रलंबासुर का ये प्रतीक दिखाता है कि बलराम जी को लेके जा रहा था दूर कृष्ण से। तो बलराम जी है गुरु के प्रतीक, तो गुरु क्या करता है, इस सभी को नष्ट कर देता है। तो इसलिए गुरु का जब हम शरण में जाते हैं और उनका वाणी को पालन करते हैं, ये जो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा है, ये सब के पीछे जो व्यक्ति दौड़ता है, ये सबको गुरु नष्ट कर देते हैं और भक्त को फिर से भगवान कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित करवा देते हैं। ये है प्रलंबासुर से हमको सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम बलराम जी के और एक राक्षस है बलराम जी उन्होंने मारा था, उनका नाम है द्विविड़ गोरिला। ये द्विविड़ गोरिला जो है ये वैष्णव अपराध का प्रतीक है, क्योंकि पिछला जन्म में उसने लक्ष्मण जी को अपमान किया था, इसलिए राम ने उनको अपने जो वानर सेना से निकाल दिया था। और फिर से द्वापर युग में आते हैं और फिर से बलराम जी के ऊपर आक्रमण करते हैं, वृंदावन में आते हैं। तो पहले तो बलराम जी उनको नहीं मारते हैं, क्योंकि बलराम जी देखते हैं कि पिछला जन्म में मेरा ही अपराध किया था, तो इसको मार, जो वैष्णव रहते हैं खुद के ऊपर कोई अगर अपराध करते हैं तो अपमान करते हैं तो वैष्णव उसको सह लेते हैं, तो बलराम जी छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ये द्विविड़ गोरिला गोपियों को परेशान करना शुरू किया, और जब गोपियों को सब परेशान करना शुरू किया तब बलराम जी बोले कि अभी तो इसका काल पूर्ण हो गया, और तब जाके बलराम जी इसको विनाश कर देते हैं। तो ये द्विविड़ गोरिला जो है वैष्णव अपराध का प्रतीक है। वैष्णव अपराध अगर किसी को अगर होता है तो फिर बहुत डेंजर है, भक्ति आपका वहाँ पर रुक जाता है। इसलिए गुरु का आश्रय लेके हमको वैष्णव अपराध भी नहीं करना चाहिए। और फिर आगे जाके बलराम जी और एक साधु को भी मारते हैं, उनका नाम है रोमहर्षण सुत, जो कि भागवत कथा दे रहे थे, सोचिए। और बलराम जी वहाँ पर प्रवेश करते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये महाशय खड़े नहीं होते हैं, व्यास आसन में बैठे रहते हैं। अरे जो बलराम जी जो आदि गुरु हैं, जो सबके गुरु हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन ये रोमहर्षण सुत अपने गर्व के कारण वो खड़े नहीं होते हैं। तो बलराम जी सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, वो पता चल जाता है उनको कि अरे ये व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति के हृदय में बहुत घमंड है, इस घमंड को तोड़ना पड़ेगा। और तुरंत ही बलराम जी एक तिनके के घास लेते हैं और लोमहर्षण मुनि को मार देते हैं। तो यहाँ पर ये सिखा रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जब गर्व रहता है तो फिर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
बलराम जी गुरु तत्व रहते हैं, व्यक्ति का गर्व को खंडन कर देते हैं। इसलिए देखिए, गुरु का आदेश मानते, गुरु का सेवा करते हैं तो तुरंत ही हमारा गर्व चूर्णित होकर खंड खंड होकर बिखर जाता है। ये सब बलराम जी जो इतने सारे राक्षस को मारे हैं उनसे हम सीख सकते हैं। अंततः मैं बताऊंगा, भक्ति विनोद ठाकुर एक सुंदर प्रार्थना बोलते हैं, खास करके बलराम जी का शरण में जब हम जाते हैं तो ये 4 प्रकार का लाभ हमको होता है। क्या क्या? तत्व विभ्रमा, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, नाम अपराध। ये चारों चीज जो भक्त को भक्ति से दूर ले जाता है, ये चारों चीज से आपको छुटकारा मिलता है बलराम जी का जब प्रार्थना करते हैं। पहला चीज क्या है? तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम मतलब भक्ति का जो तत्व है उसमें आपको डाउट आ जाता है, ये ऐसा है क्या, ऐसा भक्ति है क्या, ये जीव है क्या, परमात्मा क्या है। तत्व में जो विभ्रम हो जाता है, ये बलराम जी गुरु है, इसलिए हमको सही तत्व देते हैं। दूसरा, अगर तत्व में आपका विभ्रम हो जाएगा, असत तृष्णा। असत तृष्णा मतलब क्या है? तृष्णा, इंद्रिय भोग करने का इच्छा जागृत होगा। चलो ये थोड़ा मैं खा लेता हूँ, ये थोड़ा देख लेता हूँ, ये इंद्रिय भोग कर लेता हूँ, ये सब जागृत हो जाता है। और फिर असत तृष्णा जब जागृत होता है, इंद्रिय भोग, हृदय दौर्बल्यम, हृदय आपका दौर्बल्यम, कमजोर पड़ जाता है, वीकनेस हो जाता है हार्ट, भक्ति करने में दृढ़ता आपको नहीं आता है, कमजोर हो जाते हैं फिर। और फिर आगे जाके नाम अपराध, फिर आगे जाके अपराध होता है जप करने में, क्योंकि आप कमजोर हो गए। आप जप कर रहे होंगे, टीवी देख के जप कर रहे होंगे, ये करके जप कर रहे होंगे, तो फिर उसमें अपराध होता है। तो ये 4 प्रकार का जो अनर्थ है, इस चारों अनर्थ को बलराम जी नष्ट करते हैं, ये उनका कृपा है। इसलिए हमको बलराम जी का को प्रार्थना करना चाहिए। इस बलराम जयंती के रूप में आइए बलराम जी को प्रार्थना करें, ताकि ये सभी प्रकार के अनर्थ को नष्ट करें। नष्ट करके जिस प्रकार देवकी माता का गर्व को उन्होंने तैयार किया, सभी 6 प्रकार के अनर्थ जाने के बाद कृष्ण जी का जन्म हुए, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी जो कुछ भी अनर्थ है उसको नष्ट करें, और कृपा करके भगवान कृष्ण का जन्म इस जन्माष्टमी में हमारा हृदय में हो सके, और हम भगवान का अच्छे से भक्ति कर पाए। जय बलराम जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।